कई हजार वर्षों पूर्व की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसका आधा शरीर राक्षस का था और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। उसकी तपस्या कई वर्षों तक चली और उससे प्रसन्न होकर के महिषासुर को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, उठो पुत्र। अपने समक्ष सृष्टि के रचयिता को पा करके महिषासुर अति प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे ईश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सृष्टि के रचयिता ने महिषासुर से कहा, बताओ क्या मांगते हो। महिषासुर ने कहा, बस आपके दर्शन की इच्छा थी, लेकिन अगर आप कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दे कि इस पूरे सृष्टि में कोई कभी मेरी हत्या ना कर सके। कोई नर नारी पशु पक्षी देवता असुर कोई भी मेरी हत्या ना कर सके। सबसे बलशाली सबसे ताकतवर मैं ही हूं, ऐसा वरदान दे प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इसके पश्चात सृष्टि के रचयिता से वरदान पा करके महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी हो गया। महिषासुर के इस अत्याचार से तमाम सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी और देवताओं की यह कड़ी हाहाकार करते हुए सृष्टि के रचनाकार विध्वंसक और हम सभी के ईश्वर तीनों देवताओं के पास पहुंचे और उन प्रभु से यह निवेदन किया। तमाम देवताओं समूह ने ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा, हे प्रभु, आपका वरदान पा करके महिषासुर आतंकी हो गया है। उसने सृष्टि में लोगों का जीना अति दूभर कर दिया है। आपसे निवेदन है प्रभु, कुछ कृपा करें, कुछ कृपा करें प्रभु। इसके पश्चात तीनों देवताओं के आशीर्वाद से आकाश में एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और उस उत्पन्न से एक ऐसी शक्ति और ज्ञान की दिव्य पुंज का निर्माण हुआ। उस प्रकाश पुंज से मां देवी का अवतार हुआ। जब महिषासुर इस बात से अवगत हुआ कि एक सुंदर युवती उसके लोक में आई है, तो वह जानने के लिए अति उत्सुक हो गया। उसने जाकर के माता को देखा और जाकर के अपने मन की बात देवी से कही, हे युवती, मैं तुम्हारी सुंदरता के प्रति आशिक हो गया हूँ। तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार जानती थी। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, ठीक है महिषासुर, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त मानी होगी। ये सुनते प्रसन्नता के महिषासुर अट्टहास करने लगा। वो जानता था पूरे सृष्टि में कोई भी उससे ज्यादा बलशाली नहीं है। क्या शर्त है तुम्हारी देवी? ऐसा सुनकर के देवी ने कहा, मैं चाहती हूं तुम मुझे युद्ध में परास्त करो। और महिषासुर आत्मविश्वास में चूर होकर के हा कर बैठा। इसके पश्चात एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ, एक ऐसी कि उसके बीच में सृष्टि फंस कर रह गई और महिषासुर और देवी के बीच में शानदार युद्ध हुआ।
वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात देवी के समक्ष महिषासुर नतमस्तक हो गया। वह अचेत होकर के देवी के पैरों में जा गिरा। इस पश्चात सृष्टि को परेशान करने वाले ऐसे महिषासुर का अंत देवी ने अपनी कृपा से किया और उसी दिन के बाद से संपूर्ण विश्व में ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सभी देवता देवी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त सृष्टि प्रसन्नता के लहरों में घूम उठी। उसी दिन से हम सभी नवरात्र का पावन त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार शक्ति, ज्ञान और आसक्ता की ऐसी बड़ी आस्था का स्वरूप है जिसे सहस्त्रों वर्षों तक स्मरण करता रहेगा।